गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 3 न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है वो यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर भारत और बांग्लादेश के बारे में बात की गई है, दोनों को मिलाकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्वनिधि स्कीम। देखो ये स्वनिधि जो है स्वानिधि आप कह सकते हो, प्रधानमंत्री स्वानिधि स्कीम। ये क्या है? कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन है। मतलब एक लोन लिया जा सकता है, कितना पैसा? 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ ऑफ 1 ईयर टेन्यूर, 1 साल के लिए। अबाउट 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब हमारे देश में जो कोरोना के से जो माइग्रेटेड वर्कर या फिर जो वेंडर्स वगैरह को नुकसान हुआ है, ऐसे 50 लाख वेंडर्स को जो है 10,000 रुपये लोन मिल सकता है अपने बिजनेस को बचाने के लिए। इंसेंटिव्स इन देयर फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, 7.5% के एनम पे, और 1,200 रुपया पर एनम इसको देना होगा। तो एक अच्छी पहल कह सकते हो, किसी आंसर्स के अंदर या फिर किसी सजेशंस के अंदर आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक सेकंड, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहीं पर था। एक सेकंड। हाँ देखो, एक सिंपल एकदम छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन हमारी नज़र में आ गया तो आपकी नज़र में भी आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये जो पुडुचेरी है, अब देखो पुडुचेरी की मैं बात करने से पहले अपने भारत की संसद की बात करते हैं। क्या संसद का सत्र चल रहा है? कहीं मीटिंग हो रही है? तो आंसर है अभी कोविड की सिचुएशन में नो। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, पुडुचेरी का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधान परिषद जो है, विधान परिषद नहीं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एडजर्न्ड सीनेट टुडे आफ्टर अ 6-day बजट सेशंस फ्रॉम 20 जुलाई फॉलोइंग द अपोजिशन ऑफ एनआर कांग्रेस। ये तो नॉर्मल बातें हुई, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम, इम्पोर्टेंट ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पुडुचेरी द असेंबली सेशंस वाज कंडक्टेड इन ओपन प्लेस इनसाइड असेंबली कॉम्प्लेक्स। मतलब असेंबली कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं हुआ, ओपन प्लेस में हुआ। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। आप किसी आंसर्स के अंदर यूज़ करोगे तो ये भी या किसी ऐसे वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, या प्रीलिम्स के अंदर तो हालांकि नहीं बनता है, लेकिन एक नॉलेज के तौर पे ये होना चाहिए। और डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमें उन सबसे मतलब नहीं है, बस ओपन प्लेस में पुडुचेरी पहला आप कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। बहुत पुरानी न्यूज़ है, फिर से न्यूज़ में आई है। एकदम ऐसी चीज़ें, देखो यूपीएससी का क्या है ना कि आप बैकअप से, मतलब बैकग्राउंड से, पुराने न्यूज़ से कनेक्ट। देखो जीआई टैग, कश्मीरी सेफ्रॉन आप करंट अफेयर में जरूर पढ़ते होगे, और अगर कंटिन्यूटी में लोग रहे तो देखो वापस से आ गया कश्मीरी सेफ्रॉन, इसको जीआई टैग मिला था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कश्मीरी सेफ्रॉन जीआई टैग मिल चुका है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल, पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी की बात में की जाए तो क्या करें? विद्या, सरस्वती, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में क्या हो रहा है हम सभी देख रहे हैं। सारे के सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सेकेंड ईयर के बच्चे हो, थर्ड ईयर के बच्चे हो, सब डायलेमा में है। सबसे ज़्यादा डायलेमा में तो थर्ड ईयर के बच्चे हैं कि इनको एडमिशन हायर एजुकेशन में लेना है, कुछ के जॉब प्लेसमेंट होते हैं। तो अक्सर हम बातें कर रहे हैं जो यूजीसी गाइडलाइन के तहत एग्ज़ाम लेने की बातें हैं। कुछ स्टेट कह रही है लेंगे, कुछ स्टेट कह रही है नहीं लेंगे, कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन लेंगे, कुछ कह रहे हैं ऑफलाइन लेंगे, कुछ ओपन बुक की बात कर रहे हैं कि बुक सामने खुला रहेगा, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु या बिहार जैसे जगह पे तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए? कुछ बच्चों को क्रेडिबिलिटी की बात है, हायर एजुकेशन की बात है, तो विशेष परीक्षा का इंतजाम किया जाए। अगर मान लो कुछ स्टेट अगर एग्ज़ाम ले भी लेता है तो क्या इनके लिए विशेष परीक्षा का एग्ज़ाम किया जाए? हाँ, हो सकता है। यूजीसी के सेक्शन में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो सत्र तो लेट हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के लिए है, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। तो एक अच्छी गाइडलाइन के तहत देखो, एक प्रश्न ये उठता है कि कोई एग्ज़ाम स्टूडेंट गया एग्ज़ाम देने के लिए और वो कोविड ग्रसित हो गया, फिर क्या? फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ये सब समस्याएं भी हैं, इसको भी हम आंसर में मेंशन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल प्रोजेक्ट्स को लेकर के है। इकोनॉमिक टाइज एंड एम्पावर कॉन्वेंट इन बोथ कंट्रीज, मतलब बोथ कंट्रीज में एक तो कॉमन मैन का टाइप है, टूरिस्ट का टाइप होना चाहिए और पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल इंगेजमेंट होना चाहिए। देखो असल में बात क्या है कि बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हुआ है असल में, क्योंकि मान लो ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, तो कुछ खिड़कियाँ इधर खुलती हैं, कुछ खिड़कियाँ मतलब यहाँ से यहाँ आवागमन बहुत आसान होता था। तो दोनों ने ऐसा कहा इधर वाला पार्ट को आप रेगुलेट कीजिए, इधर वाले पार्ट को आप। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन अभी एनआरसी का इशू हुआ था, आपको याद हो तो एनआरसी पर बांग्लादेश थोड़ा बौखला गया कि भैया ये क्या है। तो भारत ने अपना स्टैंड लेते हुए कहा कि ये हमारा इंटरनल इशू है, हम लोग अपने अनुसार कर रहे हैं, आपको आपकी सॉवरेनिटी, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भारत ने इस तरह से कदर साइड हुआ। अभी न्यूज़ एक और बात है कि अभी क्या हुआ, देखो हमें पड़ोसी से अपने संबंध अच्छे बनाने चाहिए, लेकिन चाइना हमारा भी बहुत बड़ा पड़ोसी है। चाइना कुछ ना कुछ दखल करता रहता है। अभी चाइना के हेल्थ मिनिस्टर बांग्लादेश से मीटिंग कर रहे हैं, तो इंडिया के मन में खटकना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। हालांकि यहाँ पर जो बातें हैं कंटेक्स्ट, रेलवे कनेक्टिविटी की बात, ट्रांसशिपमेंट कोलकाता टू अगरतला थ्रू बांग्लादेश चट्टग्राम पोर्ट के तहत, पावर ट्रांसमिशन टू इंडिया टू बांग्लादेश, बैंडविड्थ ट्रांसमिशन जो नेट की प्रोबेबिलिटी होती है, रिलायंस पर अपकमिंग प्रोजेक्ट इन ढाका। बेनिफिट्स क्या होगा, बेनिफिट्स तो नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह से जोड़ेगा, कॉमन पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को जोड़ेगा, अगर मैरीन से हम लोग ज़्यादा आवागमन करते हैं तो पीपल इन बांग्लादेश विल बी एबल टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज एंड हब्स। एकदम वहाँ के लोगों को, आम आदमी को फ़ायदा होगा अगर हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट से, तो सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया विल बी एम्पावर्ड टू बिकम इकोनॉमिक एक एक्टिविटी सेंटर हो सकता है। गुड्स के सामान भी घट सकते हैं, वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगा दो, अगर सामान ज़्यादा होगा तो रेट घटेगा ही घटेगा। चल आगे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चाइना और पाकिस्तान दो का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता रहता है, और भी अलग अलग छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, हम बांग्लादेश के साथ एक अच्छा कोलैटरल बायलैटरल रिलेशंस रख सकते हैं, उसकी ज़रूरतें हमारी ज़रूरतें उसकी, मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है और एक दूसरे को इग्नोर नहीं करके एक अच्छा रिलायबल पार्टनर बना करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।